एवरीवन, आई एम वैशाली। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है इंजीनियरिंग मैथ सैम 2 की 2 वीडियोस, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। और अब मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर नंबर 1, जिसको आप अपना यूनिट नंबर 1 भी कह सकते हो, जिसके अंदर हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं। इस हायर ऑर्डर के अंदर हम लोगों को सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने होते हैं, जो कि CF और PI के फॉर्म में निकलते हैं। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस हो तो सिर्फ CF फाइंड करना पड़ता है, और अगर नॉन होमोजीनियस हो तो CF और PI दोनों आपको फाइंड करना पड़ता है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने CF को फाइंड करने के 4 केसेस हैं, जिसमें से हमने केस 1, केस 2 डिस्कस कर लिए हैं। आज वाली वीडियो में हम केस 3 और केस 4 डिस्कस करेंगे y इक्वल टू CF की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए। आने वाली वीडियोस में आपको PF से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो देखने को मिलेंगे। सो लेट स्टार्ट विद दिस वीडियो। इसमें अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन, आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। साथ में अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं मैथ्स से रिलेटेड क्वेरीज पूछने के लिए, तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस समय केस 3। तो केस 1 और केस 2 के लिए आई बटन में जो वीडियो दी है उसको आप एक बार चेक जरूर करिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो भी हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें निकालनी होती है। ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक या फिर पॉलिनोमियल हो सकती है। उसको निकालने के बाद आपको चाहिए होते हैं रूट्स। अगर आपके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हो तो केस 1 जनरेट होता है। आपके रूट्स अगर रियल और रिपीटेड हो तो केस 2 जनरेटेड होता है। अगर आपके रूट्स आपके इमेजिनरी हो, जो हम डिस्कस करेंगे इसमें, अगर आपके पास रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट्स हो या इमेजिनरी हो, x प्लस IY फॉर्म के हो या अल्फा प्लस I बीटा फॉर्म के हो, तब हम केस 3 लगाते हैं। अगर हमारे पास रूट्स अल्फा प्लस I बीटा जैसे फॉर्म के होते हैं तो y इक्वल टू CF जो हमारा सॉल्यूशन बनता है वो किस तरीके से दिखाई देता है वो मैं आपको बताती हूँ। उसमें y इज इक्वल्स टू, जो ये अल्फा की वैल्यू है वो e टू द पावर अल्फा x बन जाती है। ब्रैकेट के अंदर जो यहाँ पे बीटा है वो C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x जैसा लिखा जाता है। अब पहली कंडीशन कि आपका जो रूट है वो क्या है, सिर्फ आपके पास रूट है, सिर्फ एक ही रूट आपके पास मिला है जो भी कॉम्प्लेक्स पेयर के फॉर्म में है। ठीक है, तो इस तरीके की उसकी कंडीशन बन जाती है। अगर आपके पास 2 रूट्स हैं तो ये एक कॉम्प्लेक्स पेयर बना और ये एक कॉम्प्लेक्स पेयर बना। और हमेशा याद रखिए जब भी रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी आए तो वो हमेशा पेयरिंग में ही आते हैं। दैट इज प्लस माइनस के फॉर्म में आपको 2 रूट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगर रिपीटेड है तब आपकी कंडीशन y इक्वल टू CF वाली क्या बन जाएगी, तो तब बन जाएगी y इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा x, जो आपको यहां से मिलेगा जो भी आपके पास अल्फा दिए गए हैं। ठीक है, अब बीटा के बारे में लिखेंगे तो C1 cos, क्योंकि रिपीटेड है तो जैसे रियल के लिए करते थे वही कंडीशन यहाँ पे भी लगेगी। तो C1 प्लस C2x cos बीटा x प्लस C3 प्लस C4x sin बीटा x। इस तरीके से आप उसके रूट को लिखोगे। ठीक है, अब आ जाते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे, ताकि आपको क्लैरिटी आ सके कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 2dy बाई dx प्लस 4y इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप रहता है कि यू हैव टू राइट इन द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनेगी, इसको लिखेंगे m स्क्वायर, क्योंकि d2 बाई dx स्क्वायर का टर्म है, ये बन जाएगा m का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स ऑफ m, क्योंकि डिवाइड बाय dx वाली टर्म है तो m में कन्वर्ट होगी, प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, है कि डायरेक्टली आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं विद अ प्रॉपर रूट, तो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म लेके चलते हैं। d इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a। तो b की वैल्यू क्या है 2, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 4। ये देगा आपको a, ये देगा आपको b और ये देगा आपको c। ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करिएगा तो क्या फॉर्म बनेगी आपकी, यहाँ पे लिख लेते हैं। आपकी वैल्यू बन जाएगी, जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर दूं ताकि यहाँ पे लिख सकें। देखिए तो आपका जो रूट बनेगा वो किस तरीके से दिखाई देगा, माइनस b, तो मतलब माइनस 2 प्लस माइनस b स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर
-4 इंटू ए इंटू सी अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। अब इसको अगर आप रिड्यूस करोगे तो इट विल बी -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये वैल्यू है 4 का स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू है 4 और यहाँ है 16, तो आपको स्क्वायर रूट के अंदर 12 मिल रहा है, वो भी माइनस का 12 अपॉन 2 बच रहा है। ठीक है, अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो -2 तो ऐसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस अगर स्क्वायर रूट में हो तो उसको आयोटा में कन्वर्ट करेंगे, आई आ गया, और आपके पास 12 है तो 4 इंटू 3, तो 4 का 2 बाहर निकालेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो 2 बाहर कॉमन लिया, यहाँ पे 3 आ गया और 2 डिनोमिनेटर में 2 कैंसिल किया, सो वैल्यू इज रिड्यूस टू -1 प्लस माइनस आई रूट 3। फिलहाल ये आपका रूट ऑफ द इक्वेशन है जो इक्वेशन आपको दी गई है। ठीक है, अब इस तरीके की अगर रूट ऑफ द इक्वेशन हमें दी जाए तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे। अब इसके सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से लिखा जाएगा। सॉल्यूशन की बात करें तो y इज इक्वल्स टू e टू द पावर अल्फा x, ब्रैकेट के अंदर एक ही रूट है ना पेयर में, तो आएगा c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। अब हमारे गिवन रूट के अंदर अल्फा की वैल्यू है -1 और बीटा की वैल्यू है √3, तो ये बन जाएगी y इज इक्वल्स टू e टू द पावर -x, ब्रैकेट क्लोज, c1 cos बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है √3x प्लस c2 sin √3x। तो दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आपको लिखना है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही हो या मेरा बताया हुआ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो, आपको हेल्प कर रहा हो, तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर करिएगा। आप किस यूनिवर्सिटी के हैं, किस इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं, जरूर बताइएगा। आगे कौन से टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं वो भी आप कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं। देखिए, जो नोट्स आपको मिलेंगे उसके लिए मैंने यहाँ पे ये सारी चीजें सॉल्व्ड फॉर्मेट में भी आपको लिख रखी हैं। हमारे पास रूट आया था -1 प्लस माइनस आई रूट आई स्क्वायर रूट ऑफ 3, और इसको इस तरीके से हम सॉल्यूशन के मोड में लिखेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। क्वेश्चन हमें दिया गया है d की पावर 4 प्लस m की पावर 4 इंटू y, ये क्वेश्चन दिया गया। अगर इसको सॉल्व करें तो क्वेश्चन कैसा बन जाएगा, d टू द पावर 4 इंटू वाई प्लस m टू द पावर 4 इंटू वाई। अब हमने जब इस वाली इक्वेशन को m की पावर 4 प्लस a की पावर 4 इक्वल टू 0 रखा, तो m की पावर 4 प्लस a की पावर 4 इक्वल टू 0 रखा। हमें पता है कि m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के होल स्क्वायर के अंदर हमारे पास प्लस 2m स्क्वायर a स्क्वायर एक्स्ट्रा है, तो इस टर्म को ऐड भी कर दे और सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो सेम चीज हम यहाँ करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमने प्लस 2m स्क्वायर a स्क्वायर किया, माइनस 2m स्क्वायर a स्क्वायर किया इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या कर रहे हैं ना, ध्यान से देखिएगा, इस पॉजिटिव वाले के साथ इस पॉजिटिव वाले को ले रहे हैं, तो ये टर्म इसमें रिड्यूस हो जाएगी, m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 m a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको करने के पीछे क्या रीजन था, फॉर्म बनाएंगे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की, और फिर इसको तोड़ेंगे x माइनस वाई और x प्लस वाई में, ये दो इंडिविजुअल फैक्टर्स बन जाएंगे, फिर इसको भी इक्वल टू 0, इसको भी इक्वल टू 0, और यहां से हमारे पास निकल जाएंगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये हमारे पास रीजन है करने का, ठीक है, वही कर रहे हैं। तो ये बन गया m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर m स्क्वायर। अब हमने इसको ऑलरेडी इस फॉर्मेट में लिख दिया, ये बन गया x और ये बन गया y, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसे लिखोगे, x माइनस वाई एंड x प्लस वाई। तो अब इसको ध्यान से देखो, x माइनस वाई एंड x प्लस वाई। अब हमने इसको क्या लिखा, दिस m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस दिस टर्म एंड दिस माइनस दिस टर्म, तो क्या बन गया x माइनस वाई और दूसरा बन गया x प्लस वाई। अब इस वाले को इक्वल टू 0 रखेंगे और इस वाले को इक्वल टू 0 रखेंगे। ये तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए, अब ये वाली पार्ट वाली इक्वेशन को जब हम 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस √2am इक्वल टू 0। सिमिलरली जब इस वाले हिस्से को इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें यहाँ के रूट मिलेंगे, तो किसी भी एक को 0 रखिए आपको रूट मिल जाएंगे। सेम प्रोसेस में दूसरे को भी आप 0 के इक्वल रख के रूट्स निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है ना, मैं इस वाले को 0 रख के आपको दिखा रही हूँ कि रूट्स कैसे निकलेंगे। अब इसका मैं डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो पूरी इक्वेशन एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा m
स्क्वायर प्लस √2am, मतलब ये आपका b बनेगा, 1 आपका a बन जाएगा, ये आपका b बन जाएगा, दिस इज b, एंड प्लस योर a का स्क्वायर, ये आपका पूरा का पूरा c इक्वल टू g। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। वैल्यू पुट करिए माइनस ऑफ बी, बी की वैल्यू है √2a, तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2a प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब √2a का होल स्क्वायर, तो मतलब √2 की जगह 2 और a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर लिख देना, माइनस टाइम्स ऑफ 4, a की जगह क्या आएगा इंटू 1 इंटू c, c क्या है पूरा का पूरा a स्क्वायर, अपॉन में आपके पास आएगा 2, क्लियर, इंटू a की वैल्यू आपकी 1 है। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो माइनस √2a प्लस माइनस इसके अंदर आया आपका माइनस टाइम्स ऑफ 2a स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। अब इसमें से देखो a स्क्वायर की जगह तो a बाहर निकल जाएगा, -2 स्क्वायर रूट में है तो वो आयोटा में कन्वर्ट होगा, तो उसको कैसे लिखेंगे? माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस a बाहर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाहर आ गया और साथ में आयोटा बाहर आ गया अपॉन में 2, क्लियर। अब इस चीज को मैं क्लीन करके यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको बता सकूं कि कैसे इसकी रूट्स निकलेंगे। अब इसके रूट की वैल्यू क्या निकली है यहाँ पे देखें, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2a प्लस माइनस i स्क्वायर रूट ऑफ 2a अपॉन में ओनली 2, तो ये 2 को कॉमन ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 वी कैन टेक कॉमन, लेने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको मिल जाएगा 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 रिमेनिंग। वैल्यू क्या बनी? माइनस a बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस a बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये जो वैल्यू आपको मिली वो इस वाले से मिली। सिमिलरली आपको इस वाले से जो फैक्टर मिलेगा सेम तरीका प्रोसेस करना, इस वाले का जो सिमिलरली जब तुम इस वाले को सॉल्व करोगे तो सेम फैक्टर तुम्हें इस वाले पार्ट के लिए भी मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा, वो ये माइनस में है वो प्लस में मिलेगा, तो प्लस a बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस a बाय रूट 2। जिस तरीके से इसको करना बताया सेम इसको भी कर लेना, ट्राई कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़े कॉन्सेप्ट सीखने मिल जाएंगे, दैट्स ऑल, ठीक है। तो हमें ये मिल गए इनके रूट्स, अब इन रूट्स को हम सॉल्यूशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये अब आपको बताना, हाउ टू राइट देम इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन को लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको चाहिए y e⁴ax। अब यहाँ पे क्या है ना रूट्स, देखिए यहाँ पे रूट क्या है आपके, 2 रूट है, एक है प्लस a बाय रूट 2 प्लस माइनस a बाय रूट 2, दूसरा है माइनस a बाय रूट 2 प्लस माइनस a बाय रूट 2। ये दोनों इमेजिनरी रूट है और डिस्टिंक्ट है, रिपीटेड नहीं है, याद रखिएगा। अगर रिपीटेड नहीं है तो c1 cos बीटा x आएगा प्लस c2 साइन बीटा x आएगा, ये याद रखिएगा। इस फॉर्मेट में 2 जगह वैल्यू जुड़ेंगी, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे बनी, तो इनकी वैल्यू, इस वाले की वैल्यू रख के देखिए क्या सॉल्यूशन बनता है। इसकी जब वैल्यू रखोगे तो y इज इक्वल टू e⁴, इसको ले लो या इसको ले लो, किसी को ले लो, मैं इसको 1 मान के चल रही हूँ, तो e⁴ax, तो यहाँ पे ये या अल्फा, तो इसको मैं अल्फा मान रही हूँ, तो अल्फा की वैल्यू हुई a बाय रूट 2, तो a बाय रूट 2x, c1 cos बीटा की वैल्यू हुई a बाय रूट 2, तो a बाय रूट 2x प्लस c2 साइन a बाय रूट 2x, ये मेरे पास पहली टर्म बनी, विच इज दिस, ये मेरी प्लस वाली है ना, ये मेरे पास पहली टर्म मिली क्योंकि मैं प्लस वाला लेके चली हूँ, प्लस वाला। सेम मुझे माइनस वाले के लिए भी सॉल्व करना है। अब माइनस वाले के लिए बनाते हैं, क्या बनेगा, तो माइनस वाला कौन सा हो भाई, माइनस वाला ये वाला क्या बनेगा, y इज इक्वल टू e⁴, इसका अल्फा है माइनस में, माइनस a बाय रूट 2x। अब यहाँ पे जब c1 c2 मैंने यूज कर लिया तो नेक्स्ट वाले के लिए c3 c4 यूज होंगे, तो c3 cos a बाय रूट 2 बीटा इज दिस a बाय रूट 2x प्लस c4 साइन a बाय रूट 2x। तो अब पहला वाला जो आया उसको और ये दूसरे वाले को ऐड कर दो, एंड दीज टू आर द वे ऑफ राइटिंग द सॉल्यूशन। तो पहला आंसर पूरा प्लस और फिर दूसरा आंसर पूरा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। मूविंग टू दिस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में क्या है देखो, d3y बाई dx का क्यूब माइनस d2y बाई dx स्क्वायर dy बाई dx माइनस 2y इक्वल टू 0।
सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो, क्या बन जाएगी, m का क्यूब माइनस m का स्क्वायर माइनस m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के रख रखिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे m माइनस m स्क्वायर माइनस m माइनस 2 है। तो अब इसको इसी तरीके से सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि तुम डायरेक्टली इस स्टेप पे आओ, ठीक है। इस स्टेप को तुम और दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। m को 1 रख के देखो, m को 2 रख के देखो, क्या इसकी वैल्यू आ रही है। जब तुम m को 2 रख के देखोगे, m को 2 रखोगे तो तुम्हारे पास जो ये रिड्यूस होके आएगा ना, तो 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये वाली चीज हुई 8 माइनस 2 2 जा 4 माइनस 2 मतलब ये पूरा -8 और ये -8, दिस इज इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू 2 इसका एक रूट है, तो m माइनस 2 इसका एक फैक्टर। ठीक है, नहीं एग्जाम में समझ में आया तो बेसिक तरीके से करना। अब क्या करेंगे जी, अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि m माइनस 2 इसका एक फैक्टर है। m माइनस 2 से ये जितनी भी पूरी इक्वेशन बनी है ना, इसको डिवाइड कर दो। m का क्यूब माइनस m का स्क्वायर माइनस m माइनस 2, इसको जब आप डिवाइड करोगे प्रॉपरली तो आपको ये वाली टर्म मिलेगी। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। तो ये भी एक फैक्टर हो गया। ठीक है, तो हमारे पास इस पूरी इक्वेशन के 2 फैक्टर मिल गए, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन कितने ऑर्डर की है, ये 3 ऑर्डर की है। तो इसके 3 रूट्स होंगे, इट हैज 3 रूट्स, है ना। तो हमें एक फैक्टर मिला m माइनस 1 और m माइनस 2, और एक मिला m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये इसकी पूरी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी। इससे हमें रूट मिला m इक्वल टू 2। अब इसके लिए रूट निकालना है, इसके लिए रूट फिर वैसे ही डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से निकालोगे। तो जब डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से निकालोगे इसका रूट बनेगा ये, क्यों, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है, a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू भी है 1। तो क्या बन जाएगा, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। सॉल्व करो, माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 3/1। अब इस चीज को डायरेक्टली तुम कैसे लिख सकते हो, वी कैन डायरेक्टली रिराइट इट एज माइनस 1 प्लस माइनस 3 आयोटा, और 3 का स्क्वायर रूट ऐसे ही बना रहेगा अपॉन में 1। तो अपॉन में 2, सॉरी 2a होता है ना, अपॉन में 2, तो 2। तो वैल्यू क्या बनी, माइनस 1/2 प्लस माइनस i रूट 3/2। इसमें रिड्यूस हो गई वैल्यू। तो ये एक अल्फा, ये बना बीटा और ये आपका रूट। अब इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा, इसमें मिक्स्ड रूट मिले हैं हमें। एक रूट मिला है आपको कॉम्प्लेक्स पेयर में, अब इसमें हमें मिक्स्ड रूट मिले हैं, एक मिला है 2 और एक मिला है आपको पेयर में। क्लियर, तो यहाँ पे रूट क्या मिले हैं, देखो y इज इक्वल टू 2 और दूसरा मिला है माइनस 1/2 प्लस माइनस i रूट 3/2। ठीक है, तो 3 रूट्स मिले हैं, y1, y2 और y3, ऐसे 3 रूट्स मिले हैं। अब इनको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखोगे, देखो इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल्स टू c1 e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 1/2 अल्फा x माइनस 1/2x c1 cos रूट 3/2x प्लस c2 साइन रूट 3/2 ऑफ x। इस तरीके से हमें इसके सॉल्यूशन को दिखाना है। समझ में आया, ये आया और यहाँ पे ये वैल्यू आई। क्लियर है, तो ये पूरा का पूरा इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है क्लियरली। ओके, मूविंग टू दी नेक्स्ट। अब आगे आते हैं केस 4। केस 4 में हमारे पास पहले वाले में थे रियल एंड डिस्टिंक्ट, दूसरे में थे रियल एंड रिपीटेड, तीसरे में आए इमेजिनरी जिसके 3 या 4 क्वेश्चन सॉल्व कराए। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास आ रहे हैं रूट्स सर्ड्स के फॉर्म में। सर्ड्स के फॉर्म में रूट्स किस तरीके से आते हैं, देखिए अगर आपके पास रूट आया है 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4, ऐसा रूट आया, तो आप उसको इक्वेशन मतलब सॉल्यूशन के फॉर्म में गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन को कैसे लिखेंगे। देखिए y इज इक्वल्स टू cf इज इक्वल्स टू, सेम ही रहता है जैसे इमेजिनरी वाला वैसे ही, बस कॉस और साइन ट्रिग्नोमेट्रिक की जगह हाइपरबोलिक फंक्शंस यूज हो जाते हैं। कैसे देखें, e टू द पावर, इसको अल्फा माना इसको बीटा माना, e टू द पावर अल्फा x c1 cos हाइपरबोलिक बीटा x प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक रूट 4 ऑफ x। तो हमारे पास ये इस तरीके का इसका सॉल्यूशन दिखाई देगा।
क्लियर है। अब वही अगर सर्ट्स रिपीटेड हो गए तो सेम e टू द पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट के अंदर c1 प्लस c2x कॉस हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स, c3 प्लस c4x साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स। रिपीटेड हुए तो ऐसे। अब ध्यान से इसके क्वेश्चन को देखो, हमें क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है d का स्क्वायर माइनस 4d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ। क्या बनेगी? एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स निकालो, वही सबसे मेन है। फाइंड द रूट्स, दूसरा स्टेप। तो रूट्स निकाला, रूट्स क्या बन जाएंगे आपके? आपको पता है कि डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो रहा, तो रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट मेथड। माइनस b तो प्लस का b हो गया क्योंकि माइनस 4 ऑलरेडी है। लिख दो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 4, c की वैल्यू 1। ठीक है, तो माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4 ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a रिड्यूस होगा। 4 प्लस माइनस यहां पे बनेगा 16 माइनस 4 अपॉन में 2। देख रहे हो, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है तो निगेटिव आएगा नहीं, क्योंकि इसमें इमेजिनरी आयोटा नहीं लाना है, सिर्फ सर्ट्स बनने हैं इसलिए। तो फॉर्म क्या बन जाएगी? 4 प्लस माइनस, अब ये बन गया 8, सॉरी ये बन गया 12 तो स्क्वायर रूट ऑफ 12 बाई 2। डायरेक्टली लिख दो 4 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाई 2 कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका आंसर 2 प्लस माइनस रूट 3। सो दिस इज योर पहला रूट ये बना। अब इसका सॉल्यूशन लिखो। थर्ड स्टेप, टू राइट द सॉल्यूशन। राइट द सॉल्यूशन, क्या बनेगा सॉल्यूशन? y सॉल्यूशन क्या बनेगा? y इज इक्वल्स टू e टू द पावर अल्फा क्या है 2, बीटा क्या है रूट 3, e टू द पावर 2x c1 cos हाइपरबोलिक रूट 3x प्लस c2 साइन रूट हाइपरबोलिक रूट 3x। ये इसका सोल्यूशन बनेगा। क्लियर है आप लोगों को? अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, मैंने रिटन फॉर्मेट में भी दे रखा है, थोड़ा शॉर्ट में है, जो मैं खुद लिख रही हूँ उसमें मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। क्लियर? ये दूसरा क्वेश्चन है। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपका फैक्टर जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएगा क्या बनेगा? m-2 का होल क्यूब और m+3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक तो रूट दिखाई दे रहे, 3 रूट यहाँ मिलेंगे, 2 रूट यहाँ मिलेंगे, तो 3 तो प्लस मिलेंगे 2 2 2 और 2 माइनस मिलेंगे -3। ठीक है, तो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या बनेगा? देखिए रिपीटेड रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट हैं, तो ये है रिपीटेड प्लस रियल रूट्स और 2 डिस्टिंक्ट भी हैं, तो तीनों कंडीशन इसमें लगेंगे। लिखिए y इज इक्वल्स टू c1, ये 3 बार आ रहे हैं, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज e टू द पावर 2x प्लस c4 प्लस c5, ये 2 बार आ रहा है, x e टू द पावर -3x। जितना रिपीटेड हो उतनी बार c1 c2 c3 आ जाते हैं, लेकिन x एक के बाद से शुरू होगा। जैसे 3 बार है ना, तो c1 c2x c3x c4 प्लस c5x, इस तरीके से लिखो। वीडियो से आपको काफी कुछ समझ में आएगा। तो अब आप लोग जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो तो फ्लो चार्ट से जरूर समझिए। सबसे पहले अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर आती है और टाइप ऑफ इक्वेशन आपकी होमोजीनियस टाइप की है, होमोजीनियस टाइप की है, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा आपका वो y इज इक्वल्स टू CF जैसा बनेगा। इस सॉल्यूशन के लिए आपके पास 4 केस अराइज होते हैं। केस नंबर 1 जिसमें रियल प्लस डिस्टिंक्ट होते हैं, दूसरे में रियल प्लस रिपीटेड होते हैं, तीसरे में रियल इमेजिनरी रूट्स होते हैं और चौथे में सर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब मैंने तुम्हें ये बहुत बार ऑलरेडी बता दिया, टेबल देख के इनका यहाँ पे कनेक्ट कर लो कि क्या क्या लिखा जाता है। इस तरीके से आप चैप्टर की स्टार्टिंग में पहले पेज में लिख लोगे तो होमोजीनियस वाला सेक्शन आपका इस छोटे से फॉर्म से पूरा हो जाएगा। शॉर्ट नोट, अगर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है उसके शॉर्ट नोट बनाने हैं तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकलेगी, दूसरे में रूट फाइंड करोगे और तीसरे में आप इसका सॉल्यूशन का रिप्रेजेंटेशन निकालोगे देखने के बाद कि रूट कैसा है। तो ये शॉर्ट नोट इसका हो गया और ये शॉर्ट नोट इसका हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करिएगा और क्या आप देखना चाहते हैं, कौन से टॉपिक्स और पढ़ना चाहते हैं उनको भी बताइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।